जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2014 में पूछे गए प्रश्न की। चलिए देखते हैं, एक कला वर्ग के लिए है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? किस विषय में मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरियम मील के लिए उपयुक्त होता है। बेरियम मील के लिए क्या उपयुक्त होता है बताइए? रक्त समूह की जांच करने, मस्तिष्क का एक्स किरण, पोषण नाल का एक्स किरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? पोषण नाल का एक्स किरण। पोषण नाल का एक्स किरण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। कैसे दर्पण होते हैं? ये जो होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? इससे खगोलीय दूरी मापी जाती है। प्रकाश वर्ष का क्या मतलब होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? NCL जिसे बोलते हैं आप, कहाँ है? पुणे में है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया, कहाँ किया था? चंपारण किया था। यहाँ नील की खेती हुई थी ना, उसी के संदर्भ में था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो हुआ था जहांगीर के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 12, पहला दक्षेस जिसे हम सार्क कहते हैं सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए सार्क का जो मुख्यालय है कहाँ है? काठमांडू है, लेकिन जो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दूसरा महाराष्ट्र है। तीसरा उत्तर प्रदेश है। चौथा बिहार है। योजना के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 16, जो भारत की न्यायपालिका होती है किसके देखरेख में काम करती है? ये जो भारत की न्यायपालिका ये स्वतंत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 17, BCG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? किसके में लगाए जाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस के, मतलब कि जिसे टीबी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समवर्ती सूची का विषय लोक स्वास्थ्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, DNA किससे संबंधित है? DNA किससे संबंधित है? RNA। DNA का फुल फॉर्म जो होता है वो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो टूटता हुआ तारा दिखाई देता है रात को आसमान में वो क्या होता है? उल्कापिंड, तारे के प्रकार, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, पुच्छल तारा का मलबा। क्या होता है? वो देखिए उल्कापिंड होते हैं। ये जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण जलने लगते हैं। ठीक है। और जैसे लगता है कि कोई तारा टूट रहा हो, तारा नहीं होता है, वो उल्कापिंड होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 21, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में पाई जाती है? मतलब हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना? 78% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है? पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है, या फिर कोई नहीं? क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम सबसे गहरी और ताजे पानी की झील है? कौन सी है? ये आपका बैकाल झील हो गया। ठीक है। ये साइबेरिया के दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? देखिए अधिकेंद्र क्या होता है? भूकंप से संबंधित है। जहाँ भूकंप के झटके पहले महसूस किए जाते हैं उसका अधिकेंद्र वहीं पे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? देखिए अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पे बना है।
26 क्वेश्चन देखिए नंबर, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? बाघ परियोजना जो है, जिसे हम टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, ये 1973 में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एग मार्क क्या है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। जो एग मार्क होता है वह इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी की मोहर लगाता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? बेंगलोर में है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? कितने महीने तक कर सकता है? 6 महीने तक कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? लोकनायक की उपाधि जो है ये जयप्रकाश नारायण को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह कहलाता है, क्या कहलाएगा? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान निम्न है, कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 7वां है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या है? मतलब आपको पैन का फुल फॉर्म बताना है। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 2020 ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित होगी? 2014 में क्वेश्चन दिया गया था कि 2020 का जो ओलंपिक खेल होगा वो कहाँ पे होगा? वो जापान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, गांधी जी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन नंबर 42, सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था? वो जो था, क्या नाम था उसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टा ग्रहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? काल मनी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है, कहाँ पर है ये? कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो पर्वतीय स्थान है ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है आपका पालनी की पहाड़ियों में है। कहाँ है? पालनी की पहाड़ियों में है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? किसे करेगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 46, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, किसके उत्तरदायी होती है? विधानसभा के उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 47, कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती को करार दिया जाता है, जो गलती होती है उसे बिग कहते हैं, बिग या फिर बग कहते हैं। अगर गलती सुधार दी जाती है तो उसे डी बग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया, किस वर्ष में अपनाया था? 1952 में अपनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहली रेलवे लाइन बनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कौन सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। देखिए अनुरक्ति विरक्ति,
अनुरक्ति और विरक्ति क्या है, दोनों अपोजिट हैं। असमय और कुसमय ये दोनों क्या पर्यायवाची हैं। अवसर और सुअवसर दोनों एक ही हैं। दीर्घायु और चिरायु दोनों एक ही हैं। कौन सा सही सुमेलित है, अनुरक्ति और विरक्ति। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार कौन सा नहीं है, उपमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 53, निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है। ये जो अक्रोक्ति होता है ये अर्थालंकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्न में कौन एक भिन्न है। यमक, श्लेष, अक्रोक्ति या दृष्टांत। कौन भिन्न है, दृष्टांत है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है। मात्रिक छंद होता है जो मात्रा गिना जाता है, ठीक है, मात्रा गिन के बताया जाता है वो मात्रिक छंद होता है। कौन सा है, वर्वे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद कौन सा है, इसमें जो वार्णिक छंद हो जाएगा वो मंदाक्रांता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 58, अनुराग किस रस का अस्थायी भाव है। अनुराग जो है ये वात्सल रस का अस्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन 59 देखिए, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, शंकर जो होता है वो सम प्लस कर होता है, सम प्लस कर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप भी संधि विच्छेद करें हलंत यहाँ पे रहता है, ठीक है, किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, सम प्लस कर, शंकर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है। व्यर्थ कैसे लिखा जाएगा, बी प्लस अर्थ, क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने में के अर्थ में प्रयोग हुआ है। वह वाक्य है, भक्षण मतलब खाना। वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। खाने की बात तो सब में हुई है, लेकिन रियल में क्या खा रहा है, देखिए आम खाता है। क्या हो जाएगा, वह आम खाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अकाल पीड़ित में समास है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, मतलब अकाल से पीड़ित। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण क्या हो जाएगा, अन प्लस एषण। अगला क्वेश्चन देखिए 65, निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा योग ऋण है। योग ऋण शब्द होता है जिसका तीसरा अर्थ निकलता है, क्या हो जाएगा, चक्रपाणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोधूम का तद्भव बताइए। गोधूम क्या है, तत्सम है, और उसका तद्भव क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तत् प्लस लीन होता है, क्या होता है, तत् प्लस लीन। देखिए यहाँ पर तत् कहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी तत् है, लेकिन जिसमें हलंत होगा वो सही हो जाएगा, क्या होगा, तत् प्लस लीन। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, मतलब शिव का पर्यायवाची बताना है, इसमें से कौन एक नहीं है। महादेव भी होता है, पशुपति भी होता है, शंकर भी होता है, बचा एक चक्रपाणी, ये नहीं होता, चक्रपाणी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कारक के भेद होते हैं। कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, केशव कहीं न जाए का कहिए पंथ के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार कौन है, इसके जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास जी हैं। कौन है, तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, रंगभूमि का है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें काला कौन सा है, ये आध्यात्मिक काला है, ठीक है, इसी को आपको बताना है। चलिए देखते हैं, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या बताना, विलोम बताना था। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें आपको क्या बताना था, जल का नहीं स्वच्छ का, स्वच्छ पे लकीर है, इसका बताना अपोजिट क्या होगा। स्वच्छ जल के अभाव में हमें जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। स्वच्छ के नीचे एक लाइन खींची गई है, उसका आपको अपोजिट बताना है। स्वच्छ का क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए,
इसमें परतंत्रता के नीचे एक लकीर खींची हुई है और इसका विलोम पूछा गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की, क्या प्राप्त की थी? स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? देखिए यथार्थ में यथा प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ, इसमें क्या है? इसमें जो है उपसर्ग लगा है, उपसर्ग जिसमें रहता है वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? देखिए ये पाप और पुण्य जो है ये दोनों उभय पद हैं, दोनों प्रधान हैं, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, दिगंबर कौन सा समास है? दिगंबर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है, ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। ठीक है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही लिखा गया है। देखिए व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यावहारिक या फिर व्यावहारिक, कौन सा सही है आपका? व्यावहारिक होता है। इस 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा सही है? उज्ज्वल, 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 कौन सा सही है इसमें से? जिसमें डबल दोनों जा जो होता है वो अर्धाक्षर होता है, वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, उपर्युक्त, उपयुक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त, कौन सा सही है? उपरोक्त सही है। इसमें क्या बताना है? देखिए क्वेश्चन नंबर 82, निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों को अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक विकल्प उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, मुहावरा है घी के दिए जलाना, इसका मतलब क्या होगा? घी के दिए जलाना, इसका मतलब हो गया खुशी मनाना। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, सिर चढ़ाना, सिर चढ़ाने का मतलब क्या हो गया? बहुत आज़ादी देना। अगला क्वेश्चन, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका क्या मतलब होता है? जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। ठीक है। हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो हर गीतिका होती है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? कलम का सिपाही किसे कहा गया है? ये प्रेमचंद जी को कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निष्फल किस प्रकार की संधि है? देखिए निष्फल निह प्लस फल होता है, इसका मतलब विसर्ग हो जाएगा, क्या होता है? निह प्लस फल, निष्फल। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, वो कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 89, आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 90, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? अंधा युग जो है ये काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कोणार्क नाटक के लेखक हैं। कोणार्क किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाम किसका काव्य संग्रह है? अनाम ये निराला जी का है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, यदि ए ओ ए औ के आगे कोई स्वर हो तो उनके स्थान में क्रमशः अय औ आय आ हो जाता है, तो कौन सी संधि होती है? जो संधि होती है वो यड़ संधि होती है, यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय मतलब समानार्थक के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। आपको बताना है कि इसमें आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका बताना है? देखिए किसान धरती, धरती के नीचे काला है, इसमें आपको इसका पर्यायवाची बताना है। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भार्या, तरड़ी, रजनी, वसुधा, क्या होगा? वसुधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें नदी के नीचे काला किया गया है और बताना है नदी का पर्यायवाची क्या होगा। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है, नदी का क्या हो जाएगा? सरिता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, वायु के नीचे यहाँ पर काला किया गया है और पूछा गया है वायु का पर्यायवाची क्या होगा। वायु का पर्यायवाची क्या होता है? अनिल होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सुमेलित नहीं। देखिए सूच का मतलब पवित्र होता है, सही है। सर सरोवर सही है। स्वर्ण सोना ये गलत है। स्वर्ण मतलब सोना नहीं, सुवर्ण मतलब सोना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है।
देखिए अदृश्य शत्रु मतलब क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, गिराना किस प्रकार की क्रिया है। गिराना किस प्रकार की क्रिया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 100, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह, सांझ, दोपहर, दिन, ये जो दिन है ये स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग का पता कैसे लगाएंगे, सुबह को एक वाक्य बनाइए आप, सुबह को जैसे कहेंगे ना, सुबह हो गई, गई आ गई, गई, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। सांझ, संझा हो गई या फिर शाम हो गई, ये नहीं कहते संझा हो गया, संझा हो गई कहते हैं, इसका मतलब भी स्त्रीलिंग है। इसलिए इस दिन क्या आ गया, आज बहुत बड़ा दिन है, इसमें बड़ा देखिए आ गया, इसका मतलब दिन हो जाएगा। ठीक है।